श्री हरये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मोक्ष के प्रदाता भगवान वासुदेव है, इसीलिए वे भजनीय है। तो श्रीमद् भागवत आगे कहता है कि सर्व शास्त्रों का तात्पर्य भी भगवान वासुदेव ही है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखाहा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रियाः। श्रीधराचार्य जी महाराज इस श्लोक का अर्थघटन करते हुए कहते हैं कि वेद का तात्पर्य भगवान वासुदेव है। तो कभी प्रश्न होता है कि वेदों का तात्पर्य तो यज्ञ यागादि है, उनके द्वारा तो यज्ञ यागादि सिद्ध किए जाते हैं। तब आगे कहते हैं कि वासुदेव परा मखाहा, अर्थात यज्ञ भी साधन है। उन साधन के द्वारा भगवान श्री हरि को ही प्रसन्न किया जाता है। इसलिए यज्ञों का तात्पर्य भी भगवान वासुदेव है और यज्ञ जिसके द्वारा संपन्न होते हैं उन वेदों का तात्पर्य भी भगवान वासुदेव में ही है। वासुदेव परा योगा। अब योग के तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि इन क्रियाओं में योग का तात्पर्य है। तो कहते हैं कि ये सब साधन हैं और इन क्रियाओं के द्वारा भी यदि किसी को प्राप्त करना है तो भगवान वासुदेव ही है। इसलिए वासुदेव परा क्रिया भी कहा, अर्थात योग की जो क्रियाएं हैं उनका तात्पर्य भी भगवान वासुदेव है और स्वयं योग का भी तात्पर्य भगवान वासुदेव ही है। सब कुछ भगवान वासुदेव ही है। इसीलिए सर्वशास्त्रों का तात्पर्य केवल भगवान वासुदेव में ही सन्निहित है। इसीलिए वे भजनीय है। जय श्री कृष्ण।